हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम 12वीं क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th क्लास की मैथ दो पार्ट में बटी हुई है। दो किताबें हैं 12th क्लास की मैथ की। जिसमें पहली किताब में पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास की कंप्लीट मैथ कराएंगे, जिसमें आपको विद आंसर कराया जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम पहला चैप्टर है पहली किताब का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम बाद में कराएंगे, जिससे कि आप लोगों का दिमाग फ्रेश रहे। तो हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दूसरा चैप्टर है इसका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें प्रतिलोम 1/sec थीटा। tan थीटा का विपरीत होता है, विपरीत यानी कि उल्टा, cot थीटा। ये चीज होती है। तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं और टेबल है, वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। तो टेबल लिख देते हैं और उसे याद करना है, जिससे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही आसान हो जाएगा। और 90 डिग्री। मुख्य रूप से इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फिर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन करने के लिए मुख्य रूप से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वैल्यू sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 और सेम वैल्यू cos 60 की होगी 1/2। जितनी वैल्यू sin 30 की होगी उतनी ही वैल्यू cos 60 की होगी। और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sin 60 की भी वैल्यू √3/2 होगी। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी 1/√2। इन दोनों की वैल्यू भी विपरीत होगी। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू 0, यानी कि sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अब tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इनफिनाइट होगी। इसके बाद यही वैल्यू इनकी विपरीत होंगे। साइन का विपरीत होता है कोसेक, साइन का विपरीत कोसेक होता है, तो ये वैल्यू पलट जाएंगी। जब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 की कितनी होगी, यानी कि इन्फिनाइट बराबर होता है 1/0। 1/0 के लिए इन्फिनाइट लिख देते हैं। यह है 0, यानी कि साइन 0 की 0, तो कोसेक 0 की कितनी होगी, साइन 0 की 0 है। 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो कोसेक 0 का क्या हो जाएगा, साइन का विपरीत, यानी कि 1/0। ये किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनाइट के। तो कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। इसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 यानी कि 2, और इसकी √2 और इसकी 2/√3 और इसकी 1/1 यानी कि 1 ही होगी। उसके बाद सेक पर आया, कोस 0 की 1 होती है, तो कोसेक 0 की भी 1 ही होगी, 1/1। इसके विपरीत कोस 30 की √3/2, तो सेक 30 की 2/√3 होगी, 2/√3। इसका उल्टा, इसका √2, 2 और 0। cos 0 की 1 यानी कि cos 90 की 0, तो sec 90 की 0/1 यानी कि 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद cot, tan का उल्टा cot,
तो टेन जीरो की जीरो होती है, तो कॉट जीरो की इन्फिनाइट होगी। अभी अंडर 3 1 10 कॉट 45 की भी बनी ही होगी, और ये 1/√3 हो जाएगी, 1/√3। 10 इन्फिनाइट, यानी कि 10 90 की वैल्यू इन्फिनाइट है, 10 90 की इन्फिनाइट। तो कॉट 90 की कितनी होगी? इन्फिनाइट ही नहीं, इन्फिनाइट की वैल्यू होती है 1/0। तो इसका जब विपरीत करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, यानी इसे 0 लिख सकते हैं। इसी का लिख सकते हैं 0। तो कॉट 90 की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, तो कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनाइट में 0। तो ये टेबल है इसका। साइन माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। फर्स्ट केस साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, मतलब कॉज माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, और इनके विपरीत साइन का विपरीत कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक का कॉज का सेक माइनस थीटा है बराबर। इनके बराबर क्या होगा? फार्मूला याद करना है। इसको tan का विपरीत कॉट माइनस थीटा, यानी कि जो माइनस थीटा वाले फार्मूला है, थीटा की जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है। तो माइनस थीटा वाले में कॉज थीटा सेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, यानी कि कॉज थीटा, और इनमें व्युत्पत्ति नहीं बदलती, मतलब साइन इनमें नहीं बदलता, इसमें साइन नहीं बदलता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉज का कॉज ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा। तो इसमें साइन यानी कि कॉज थीटा और सेक थीटा प्लस के होते हैं, कॉज थीटा और सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। माइनस थीटा वाले में कॉज थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। कॉज थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, और कॉज माइनस थीटा प्लस का होगा, तो प्लस का कॉज थीटा, tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, और कोसेक माइनस थीटा ये भी माइनस का ही होगा, माइनस के कोसेक थीटा, कोसेक दूसरा। उसके बाद आते हैं 90 प्लस थीटा वाले, 90 माइनस थीटा वाले में, 90 प्लस थीटा वाले में और 90 माइनस थीटा वाले में, इनमें साइन जाते हैं बदल, इनमें साइन बदल जाते हैं। तो साइन माइनस थीटा की टेबल लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की टेबल पहले लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस, इसके बाद इनके विपरीत, साइन का विपरीत कोसेक। तो साइन यानी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इनमें साइन जाते हैं बदल, साइन मतलब साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का सेक हो जाएगा, इसी प्रकार से कॉस का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा वाले में, 90 माइनस थीटा वाले में साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है, यानी कि जो साइन है चिन्ह है, मतलब इनकी उत्पत्ति बदल जाएगी, साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का साइन हो जाएगा, और बाकी सब प्लस के होंगे। 90 माइनस थीटा में सभी किसके होंगे? पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे। 90 माइनस थीटा वाले में सभी प्लस के होंगे, पॉजिटिव होंगे, केवल साइन बदल जाएगा, साइन का कॉज हो जाएगा, कॉज का साइन हो जाएगा, और tan का कॉड, तो साइन का कॉज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉज थीटा, और कॉज 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, और ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, और tan और कॉट ये आपस में बदल जाते हैं, ये आपस में बदलते हैं, साइन और कोसेक, साइन और कॉज आपस में बदलते हैं, कोसेक और सेक आपस में बदलते हैं, और सभी जो है प्लस के रहेंगे, कॉट का tan हो जाएगा, और बाकी ऑल पॉजिटिव होंगे।
नंबर 3। उसके बाद 90 प्लस थीटा वाली टेबल है। 90 प्लस थीटा, यहाँ पर भी साइन जो है बदल जाएंगे और कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। 90 प्लस थीटा वाले में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस। 90 प्लस थीटा वाले में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के, बाकी सब माइनस के, और साइनस नहीं बदल जाएंगे। थीटा कॉट 90 प्लस थीटा, इसमें केवल साइन बदल जाएंगे। कॉज का साइन, साइन का सेक, साइन का कॉज हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन हो जाएगा। टैन 90 प्लस थीटा, इसके बाद अगली टेबल होती है 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा वाले में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। 180 माइनस थीटा वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस के, और इसमें साइन नहीं बदलेगा। सेक 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा, इनकी इक्वल क्या होगा? इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के, साइन थीटा प्लस का होगा, माइनस की कॉस थीटा। माइनस तो के लिए है 180 प्लस थीटा की टेबल, 180 प्लस थीटा। इसमें tan थीटा कॉट थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के हैं। tan थीटा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस के, साइन इसमें भी नहीं बदलेगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इनमें tan थीटा और कॉट थीटा दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के, तो साइन भी माइनस का होगा। यही होगी टेबल। अगली होती है 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा वाले में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, और इसमें भी साइन नहीं बदलते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा वाले में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो साइन थीटा भी माइनस का होगा, माइनस का साइन थीटा, ये भी माइनस का। एक टेबल और रह जाती है 360 प्लस थीटा वाली। तो 360 प्लस थीटा वाली जो टेबल होती है उसमें सभी जो है प्लस के होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होते हैं, इसमें ऑल प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इसमें भी साइन नहीं बदल देगा, साइन 360 कॉस, उसके बाद कॉट 360 प्लस थीटा। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1, चैप्टर है 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फलन इसकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, निम्न के मानों को ज्ञात कीजिए।
पहला सवाल है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। सॉल्व करेंगे तो माना साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर वाई मान लेंगे। इनवर्स की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इनवर्स होता है इसे लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं। साइन इनवर्स के लिए 1/sin लिख सकते हैं, जो एंगल है वह बटे में आ जाएगा उसी के साथ में। तो साइन इनवर्स है, इसे दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो साइन बाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर, ये इनवर्स से दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इनवर्स मतलब माइनस का है तो साइन बाई हो जाएगा। तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू। अब ये जो टेबल लिखाई थी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है कॉस 30 की, अब उन्हीं का यूज होगा। तो जो 1/2 होती है वह साइन 30 की वैल्यू होती है, तो माइनस के साइन 30 बराबर साइन वाई, साइन 30 इसे लिख देंगे पाई के रूप में। पाई की वैल्यू होती है 180, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो ये साइन 30 के लिए कितना लिख सकते हैं? 30 डिग्री है, इसे डिग्री पाई में बदलना है तो पाई अपॉन 180 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल और 3 छक 18 पाई बाई 6। साइन 30 के लिए पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो माइनस के साइन पाई बाई 6 बराबर साइन वाई, दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस के पाई बाई 6 बराबर वाई, पाई बराबर माइनस के पाई बाई 6, बाई की वैल्यू रख देंगे, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर माइनस के पाई बाई 6, माइनस के पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा कॉज इनवर्स √3/2, कॉज इनवर्स √3/2, कॉज इनवर्स √3/2 इसे भी मान लेंगे। मानो कॉज इनवर्स √3/2 बराबर वाई, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, √3/2 बराबर कॉज वाई। √3/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है? √3/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की 1/2 होती है और कॉज 30 की √3/2 होती है, कॉज 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉज 30 बराबर कॉज √3/2 कॉज 30 की वैल्यू होती है, √3/2 कॉज 30 की वैल्यू होती है। और कॉज 30 को पाई के रूप में लिखेंगे तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6 कॉज बाई, कॉज से कॉज कट जाएगा यहाँ पाई बाई 6, यानी कि बाई बराबर पाई बाई 6, इसे इधर लिख दिया इसे इधर, बाई की वैल्यू रख देंगे, बाई बराबर कॉज इनवर्स √3/2 बराबर पाई बाई 6, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला कोसेक इनवर्स, तो इसे आप लोग कर ही सकते हैं, इसे आप लोग अपने आप करके देखेंगे। चौथा आसान सवाल है, वैसा ही करनी है। चौथा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस के √3, टेन इनवर्स माइनस के √3, टेन इनवर्स माइनस के √3 सॉल्व, इसके बराबर भी मान लेंगे, टेन इनवर्स माइनस के √3 बराबर वाई,
तो माइनस के अंडर रूट 3 बराबर बाई 10 बाई अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 होती है 10 में, किसकी वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60 की होती है अंडर रूट 3। तो माइनस के 10 60 बराबर 10 बाई 10 में अंडर रूट 60 की वैल्यू होती है। इसे पाई के रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 गुणा पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, अच्छे दियो 18 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 आ जाएगा बराबर 10 बाई 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस के पाई बाई 3 बराबर बाई, बाई पहले लिख लेंगे माइनस के पाई बाई 3, बाई की वैल्यू 10 इनवर्स अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3 बराबर पाई बाई 3, वो भी माइनस की, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉज इनवर्स, माइनस के 1/2 बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही मानेंगे कॉज इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर बाई, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 1/2 बराबर कॉज बाई, इसकी दो वैल्यू निकल सकती हैं, किसी भी इस इनकी भी दो निकल सकती थी, इसे प्लस में कर देते तो बात तो मान अलग आता निकलेगा। अब इसके भी अगर प्लस में लिखेंगे तब इसका मान अलग आएगा। तो कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज 60 की वैल्यू होती है, कॉज में 1/2 कॉज 60 की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है कॉज 60 की बराबर कॉज वाई, ये 60 है, ये 60 है। अब इसे जैसे कॉज में या माइनस किसका, मतलब अभी एक टेबल दिखाई थी 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाली, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर कॉज माइनस का है। अगर इस कॉज के लिए प्लस में करना है तो कौन सी टेबल ले लेंगे, साइन थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये प्लस के होते हैं, 180 माइनस थीटा वाले में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। 180 प्लस थीटा वाले में tan थीटा cot थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। 180 प्लस थीटा वाले में tan थीटा cot थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो इसे 180 में तोड़ के लिखना है जिससे कि ये प्लस में रहे, किस में रहे, प्लस में। तो अगर 180 माइनस थीटा लिखेंगे कॉज 180 माइनस थीटा, तो क्या सी आएगा, तो माइनस के कॉज थीटा आएगा, माइनस के कॉज थीटा आएगा, ठीक है, माइनस के कॉज थीटा आएगा, तो इसमें ही ले लेंगे, उसमें भी ले सकते हैं तब भी माइनस का ही आएगा, तो इसमें ले लेंगे, इसे लिख सकते हैं कॉज 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 60 है बराबर कॉज भाई, कॉज 180 माइनस थीटा लिया यहाँ पे, तब भी माइनस की कॉज थीटा ही आएगा। अगर प्लस में लेते, प्लस में भी ले सकते हैं तब वैल्यू अलग आती, तो कॉज 180 माइनस 60 बराबर माइनस की कॉज 60 ही आएगा, 180 माइनस 60, तो कॉज 180 में से जब 60 कटेगा, 180 में से 60 का कितने बचे 120 बराबर कॉज वाई, 120 के लिए पाई में तोड़ के लिखेंगे, पाई के रूप में लिखेंगे, तो 120 गुणा पाई बाई 180, 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, इसे लिख सकते हैं 120 के लिए 2 पाई अपॉन 3 डिग्री के रूप में है कॉज 2 पाई अपॉन 3 बराबर कॉज बाई, और कॉज से कॉज कट जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 3 बराबर बाई, तो बाई इधर लिख लेंगे 2 पाई अपॉन 3, बाई की वैल्यू रख देंगे, बाई की वैल्यू कॉज इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा।
छठा सवाल, tan इनवर्स माइनस के 1। इसे आप लोग अपने आप करेंगे, वैसा ही करना है जैसे भी किए हैं सारे सवाल। बस वह टेबल याद होनी चाहिए जिसमें 0 से 120 तक की, जिसमें 0 से 90 तक की वैल्यू लिखाई है, वह टेबल याद होना चाहिए। और जो 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा वाली टेबल है वो भी याद होनी चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर नहीं हो तो आप बता सकते हैं, दोबारा करा दिया जाएगा। सातवां सवाल, सेक इनवर्स 2/√3। ये भी आसान है, हो जाएगा। सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y मान लिया, ठीक है। इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2/√3 बराबर सेक y। अब सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक किसका विपरीत है? कॉज का विपरीत है। सेक कॉज का विपरीत है, यानी कॉज थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो कॉज की बात करें तो कॉज में इसका विपरीत करेंगे अगर √3/2 हो जाएगा। √3/2 इसका विपरीत √3/2, तो ये कॉज की वैल्यू हो जाएगी। तो √3/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है? √3/2 कॉज में 30 की वैल्यू होती है। कॉज 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉज 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यही सेक 30 की वैल्यू होगी। यह सेक 30 की वैल्यू होगी। सेक वाई जो टेबल लिखाई है उसमें सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3 है। टेबल जो लिखाई है उसमें सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो भाई 2/√3 रख दिया गया। ऐसे लिख सकते हैं पाई में π/6, सेक π/6 बराबर सेक वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, π/6 बराबर वाई। वाई की वैल्यू रख देंगे, इधर ले आएंगे तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर π/6। ये आंसर आ जाएगा। आठवां, कॉट इनवर्स √3। इसे अपने आप करेंगे, हो जाएगा। नहीं हो तो बता देना, करा दिया जाएगा। अगला कॉज इनवर्स माइनस के 1/√2। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीका ठीक होना चाहिए। अगला ये कॉज इनवर्स माइनस के 1/√2, इसे भी वैसे ही करना कर सकते हैं। कॉज इनवर्स माइनस के 1/√2 इसके बराबर बाई मान लेंगे। माइनस के 1/√2 बराबर कॉज बाई। 1/√2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है? ये कॉज 45 की वैल्यू होती है। 1/√2 कॉज 45 की वैल्यू होती है, तो माइनस के कॉज 45 लिख सकते हैं इसके लिए। तो कॉज वाई, तो कॉज 45 की वैल्यू कितनी होती है? पाई में लिखेंगे तो 45 गुणा पाई 1/180। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 चौक 20 से π/4 हो जाएगा। तो माइनस के π/4 यानी कि माइनस की कॉज π/4 बराबर कॉज वाई। ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस की π/4 बराबर बाई। बाई बराबर बाई की वैल्यू रख देंगे, माइनस की π/4 कॉज इनवर्स माइनस के 1/√2 बराबर माइनस की π/4। ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला 10वां सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। इसे आप अपने आप करेंगे। माइनस के √2
नहीं हो तो बता देना, करा दिया जाएगा।